हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। और सबसे पहले वृश्चिक राशि की जो ब्लॉग है उससे बनाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो वृश्चिक राशि का जो 8 अंक का वो स्वभाव क्या है। ये व्यक्तिगत रूप से जो इनका स्वभाव है, जो वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव है, ये एक ऐसी राशि है जो बहुत आगे जाना चाहती है। और बहुत आगे जाते समय ये कोई भी ऐसी चीजें नहीं करना चाहती है जो कि इसके पक्ष में ना हो। सभी सभी चीजें इनके पक्ष में हो, और पक्ष में होने के साथ साथ में उनको उस चीज में प्रशस्ति भी मिले। और वो जो जो उनकी जो यात्रा है उसमें उनको हर तरफ से लोगों के द्वारा सहयोग की भावना मिले। इस तरह से ये वृश्चिक राशि है। इसमें तब ये लोग पीछे रह जाते हैं या तब इनके लिए परेशानी होती है जबकि इनका जो समय चल रहा होता है और उसमें दशा और अंतर्दशा का जो अच्छा संपुट नहीं होता, तब इनके लिए काफी परेशानी हो जाती है अपनी उस चढ़ाई को चढ़ने के लिए, जिसमें कि एक कम अंतराल में, कम समय में उस चढ़ाई को चढ़ना चाहते हैं। वो चीजें हैं, ये एक शॉर्ट पीरियड में एक बड़ी जीत को हासिल करना चाहते हैं। ये है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बारे में यदि मैं बताऊं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो जातक की जो कुंडली होती है उसमें किस किस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इनका बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले कुंडली विश्लेषण के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा जो ग्रह है जो वहां पर बैठा हुआ है, क्या वो अपनी उच्च राशि का है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च राशि के अलावा हम देखते हैं क्या ये मूल त्रिकोण राशि से संबंध करता है या है। तीसरा हम देखते हैं कि ये क्या अपनी ही राशि में है या सम राशि में है, या वहां पर कोई शत्रु राशि में तो नहीं है। इन सब चीजों का हम विवेचन उसमें करते हैं। ये जो जो राशिगत जो हम इन चीजों को देखते हैं, उच्च राशि, मूल त्रिकोण में बैठना, स्वराशि में बैठना, मित्र राशि में बैठना और सम राशि में बैठना, ये बहुत मायना रखता है एक ग्रह गोचर के लिए। इसके साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि यदि सूर्य मेष राशि में है तो उनके कैसे फल मिलेंगे। फिर देखते हैं कि चंद्रमा यदि वृषभ राशि में है तो उनके कैसे फल मिलेंगे। फिर देखते हैं कि यदि उसके साथ साथ में मंगल यदि अपने मकर राशि में है तो उनके क्या क्या वहां पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं राहु यदि मिथुन राशि में है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं यदि गुरु कर्क राशि में है तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद यदि देखते हैं कि यदि जो शनि है यदि वो तुला राशि में है तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं बुध यदि कन्या राशि में है तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर देखते हैं शुक्र यदि मीन राशि में है तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जो अप्रैल मई का महीना आ रहा है, मार्च अप्रैल मई का महीना आ रहा है, यहाँ पर वीनस जो है वो मीन राशि में है यहाँ पे, तो यहाँ पर वीनस उच्च के हो जाते हैं। अब देखना ये है कि जो अप्रैल मई और जून का महीना है या मार्च अप्रैल और मई का जो महीना है उसमें वीनस यहाँ पर उच्च के तो हैं, लेकिन उनके साथ में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं ये भी महत्वपूर्ण भूमिका वाली बात हो जाती है। और जो ग्रह उनके साथ में बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं, चाहना भी, लालसा भी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जीवन में रखते, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान है। मैं आपको बताऊंगा कि जो लालसा होती है ये यहाँ तक भी हो जाती है, यहाँ तक भी कहते हैं कि जो अगला जन्म होता है वो उसी तरह से उन चीजों में आ जाती है जिन चीजों के साथ में आपकी लालसा होती है। जिनकी तीव्र इच्छा जहां पर होती है वहां पर जो है मरणोपरांत भी जो आत्माओं की जो कहानियां सुनते हैं हम, उनमें जो है उसी तरह का जन्म होना और उसी प्रकार से उन्हीं चीजों में उद्यत होना, ये सारी चीजें भी उसमें लालसा से संबंधित है जो एक दूसरे को जोड़ देती हैं। अब यदि हम इस समय केवल वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि
आपका जो लॉर्ड है वो है मंगल, और मंगल की स्थिति इस समय तो जो ये जनवरी 21 जनवरी तक यहाँ पर है, फिर ये रेट्रोगेट होंगे, फिर ये इधर जाएंगे, इस तरह से इस स्थान को ये घेरे रहेंगे। कौन सा? एक तो भाग्य स्थान है और दूसरा ये अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान में मंगल कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। ये जब यहाँ पर स्थिति होगी जनवरी के बाद, वो स्थिति अष्टम का मंगल कई प्रकार से स्वास्थ्य को भी डगमगाता है और साथ साथ में उसके साथ में और चीजों से संबंधित भी सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य का संबंध तो प्रत्यक्ष है ही है, इसके साथ साथ ऑल ऑफ सडन कोई न कोई घटनाएं उसमें घटित हो सकती हैं जब अष्टम का मंगल होता है या अष्टम के मंगल की दशा होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये तो अब ये जो परिस्थितियां हैं, इनके साथ साथ में और ग्रह गोचर भी देखना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि के लिए जो महत्वपूर्ण 2025 का जो गोचर होने जा रहा है, वो एक बहुत कहेंगे कि बहुत बेहतर ढंग से होने जा रहा है, और वो बेहतरी कब आने वाली है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो आपकी शनि की ढैया थी, ये देखिए जो आपकी शनि की ढैया थी, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर सैटर्न की ढैया थी, ये आपके लिए लघु कल्याणी ढैया इसके लिए कहा जा सकता है। लघु कल्याणी का मतलब ये है कि जहां पर से आपके जो कार्य थे उनमें जो जो बाधाएं आ रही थी, उनको उन बाधाओं से आपने सीख लेनी है, और सीख लेने के बाद, अनुभव के बाद, आप जब आपकी परिपक्वता आ गई है तो अब आपका कार्य करने का मेथड भी बदलेगा, आपका जो है सोचने का दायरे भी बदलेगा, और साथ साथ में उन चीजों से आप दूर रहेंगे जो कि नेगेटिविटी उस दशा उस समय के अंतर्गत आपके साथ में आई थी। इसलिए क्योंकि उसका कुल मिलाकर के जो दशा जो यहाँ पर ढैया है उसको लघु कल्याणी इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जो जो चीजें आपके साथ हो रही थी उनमें छलनी के द्वारा, जैसे हम आटे को छालते हैं और उसके बाद चोकर निकलता है और चोकर को हम फेंक देते हैं या दूसरे यूजेस में या जानवरों के लिए यूज कर लेते हैं, वैसे ही उसी तरह से हम उस छलनी के द्वारा अपने जीवन को प्रशस्त करते हैं कि किन कार्यों की तरह हमें उद्यत होना है और किन कार्यों को हमें नकारना है। ये इसीलिए इस ढैया को लघु कल्याणी ढैया भी कहा गया है। अब लघु कल्याण से और मतलब ये है कि जो मनुष्य का जीवन है वो प्रशस्त कैसे हो, उसके कल्याण के लिए क्या चाहिए, वो चीजों को बटोरना और उन चीजों को हटाना जो मेरे लिए अपने लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समाज के लिए भी ठीक नहीं है, तो उन चीजों को उसी तरह से एक्सेप्ट करना और नकारना। तो ये जो कल्याण है ये केवल शनि ही यहाँ पर लाते हैं। शनि ही एक ऐसे प्लेनेट है जो कि कल्याण की भावना को बहुत सोच समझ करके मनुष्य के ऊपर परिस्थितियों के जरिए, परिस्थितियों के साथ में, उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करते हैं, और उनसे जूझ करके फिर आप उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जहां पर कि आपको लगता है कि वास्तविक तौर से ये चीजें होनी थी और ये सही भी थी। इस तरह से शनि का जो गोचर है यहाँ पर, ये 29/3/2025 को यहाँ से मीन राशि में आ जाएंगे। जब ये मीन राशि में यहाँ पर आएंगे तो मीन राशि में शनि के यहाँ पर आने से क्या होगा, वो होगा कि आप यहाँ पर आने से आप में वो बुद्धिमत्ता आएगी, आप में वो नॉलेज आएगा, आप वो परिश्रमी होंगे, आप जो है एक जो है घूमने के लिए यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, भ्रमणशील भी आप होंगे। इसके साथ साथ में इस स्थान से आयु को भी देखा जाता है कि आप आयु दीर्घायु होगी। यह इस स्थान से शत्रुओं को विजय करने वाला भी समझा जाता है। ये यहाँ पर शनि का फल है जो आपके 2.5 साल में, आगे के 2.5 साल में जो आपको मिलने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। यहाँ पर शनि के आने से ये सारे चेंजेस, बदलाव
आप में आना बिल्कुल 100% जरूरी है। अब यहाँ पर क्योंकि आप लघु कल्याणी से आगे आ गए हैं, इसका मतलब है आपने बहुत सारे अनुभवों को सीखने के बाद एक नया दायरा आपने लेना है। अब नए जहां पर चार्ज लेंगे उसमें आप सोच समझ करके उन सभी चीजों को लेंगे जो कि वहां से पर्टेन होता है। अब यहां पर आप चार्ज जहां पर लेंगे वहां पर आप एक एक चीजों को मेंशन करेंगे और उनको उस दिशा में करेंगे जो कि संपूर्णता की हो। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये अप्रैल मई मार्च अप्रैल और मई का जो समय होगा, इसी स्थान पर चंद्रमा भी होंगे, उसी समय चंद्रमा होंगे। चंद्रमा यहाँ पर क्या देंगे, आपकी संतान में वृद्धि करेंगे, आपकी बुद्धि में वृद्धि करेंगे, आपकी विद्या में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके प्रेम में वृद्धि करेंगे, आपके रोमांस में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर का चंद्रमा जो पंचम स्थान में जो चंद्रमा है वो इन सब चीजों में वृद्धि करता है। अब वृद्धि करना मतलब ये आपको नॉलेज हो रहा है, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है क्योंकि यहीं पर 6 ग्रह एक साथ में एक ही हाउस में उस समय जमा हो रहे हैं। कब? मार्च अप्रैल और मई के महीने में। ये देखिए जो फरवरी से ही आप ये समझिए कि यहाँ की जो जनगणना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर की जो जनगणना जो ग्रहों से संबंधित है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 प्लैनेट्स आर देयर मूविंग अराउंड दिस मी पाइसेस साइन। यहाँ पर इसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो सूर्य यहाँ पर आएंगे, यहाँ से मकर संक्रांति, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब जब यहाँ पर सूर्य आएंगे तो उस समय सूर्य क्या देंगे पंचम स्थान में? इस स्थान में सूर्य आपको एक क्रिएटिविटी देगा, इस स्थान में सूर्य आपको एक जोश देगा, इस स्थान में सूर्य आपको प्रतिभाशाली बनाएंगे, इस स्थान में सूर्य आपको सामाजिक दायित्व में लोकप्रियता दिलाएंगे, इस स्थान में जो आपको खुद को एक महत्वपूर्ण इंसान मानेंगे, इस आपकी जो आकांक्षाएं बढ़ेंगी, आपका अभिव्यक्ति बढ़ेगी और आपके उद्देश्य जो आपने उद्देश्य बना रखे हैं वो मजबूत होंगे। ये सूर्य के यहाँ पर आने से होंगे वृश्चिक राशि में मार्च अप्रैल और मई का महीना। ये है लघु कल्याणी के बाद आप सशक्त हो रहे हैं। वो कैसे, इनको मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद यदि चलते हैं फिर तो यहाँ पर देखते हैं वीनस। ये देखिए वीनस यहाँ पर है, तो वीनस का जो प्रभाव है, ये वीनस जो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर राहु रहेंगे, राहु भी हैं और वीनस भी है। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या करेंगे और क्या प्रभाव होगा? वीनस से क्या होगा? शुक्र के वहां पर जो गोचर से जो ट्रांजिट है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? वीनस के यहाँ पर आने से एक तो आर्थिक जो आपकी मजबूती बढ़ेगी, आर्थिक रूप से आप संपूर्ण होंगे। वीनस के यहाँ पर आने से आप में क्या आ रहा है कि कम प्रयास में आपको ज्यादा सफलता मिल रही है। वीनस के यहाँ पर आने से आपके साथ में क्या हो रहा है कि कलात्मक प्रतिभा आपकी बढ़ रही है। वीनस के यहाँ पर आने से धार्मिक कार्य और दान पुण्य आप कर रहे हैं। वीनस के यहाँ पर आने से आप में चंचलता भी आ रही है, आप रोमांटिक भी बन रहे हो। यहाँ पर व्यवहार कुशलता भी बढ़ रही है, न्याय प्रिय भी आप बन रहे हैं। इसके साथ वाहन का सुख आपको मिल रहा है, मित्र भी आपके बन रहे हैं। और मित्र कैसे बन रहे हैं? कुछ तो आपके साथी ऐसे मिल रहे हैं जो मेल हैं, उनको मेल साथी मिल रहे हैं, लेकिन कुछ मेल को फीमेल साथी भी मिल रहे हैं। वो यहाँ पर शुक्र का गोचर बता रहा है, या फीमेल को मेल साथी भी मिल रहे हैं। विपरीत जो लिंग के हिसाब से उनको यहाँ पर भी उन साथियों से भी उनकी मुलाकात हो रही है। ये है वृश्चिक राशि का यहाँ पर लघु कल्याणी ढैया के बाद क्या होने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो अगला जो प्लेनेट है, एक छाया ग्रह है जो कि शनि का छाया ग्रह है, वो है राहु। राहु का गोचर यहीं पर है और ये मार्च अप्रैल और मई तक यहीं पर है। मार्च अप्रैल और मई, 18 मई को शिफ्ट होंगे लेकिन यहाँ पर है तब तक। अब यहाँ पर राहु है तो राहु यहाँ पर क्या देंगे? कई प्रकार से यहाँ पर कामों में डिले और बाधा भी कर सकते हैं यहाँ पर राहु, ठीक है। हालांकि राहु
कई कार्यों को करने के लिए जो बंदिशें पहले से लगी हुई थी इस स्थान पर, उनको हटा रहे हैं और उसके बाद उन कार्यों को तत्परता से पूर्ण करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ में बाधाएं भी और कई प्रकार से इल्जाम भी और कई प्रकार से परेशानी भी यहाँ पर राहु दे सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि शुक्र और राहु ये दोनों एक सामने रहने का मतलब है कि आपकी जो कहीं पर आप ये विपरीत दिशा में जहां पर जा रहे हैं उसमें राहु का और बढ़ाव वहां पर हो जाएगा। बढ़ाव होगा तो वो परेशानी भी आपके साथ में आ सकती है। इसके साथ साथ में कई सारी चीजों में तो राहु बहुत अच्छे हैं और शुक्र भी बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे मरकई है जो जो बुध है, बुध क्या देंगे यहाँ पर, बुध भी यहाँ पर है। तो बुध के यहाँ पर आने से आपकी बुद्धिमानी आ रही, आप आशावादी हो रहे हो, आप धैर्यवान हो रहे हो, आप चरित्रवान हो रहे हो, आपको संतान का सुख मिल रहा है। इसके साथ साथ में साहित्य में, लिटरेचर में आपकी रुचि बढ़ रही है। ये सारी चीजें आ रही है आपके आपके बुध के यहाँ पर रहने से, मरकरी के यहाँ पर रहने से। उसके साथ साथ में सैटर्न जो मेन है, जो मुख्य रूप से है, सैटर्न का जो गोचर है, सैटर्न जो मुख्य रूप से यहाँ पर है, ये आपको एक नई ऊंचाई दे रहे हैं यहाँ पर सैटर्न। वो किस तरह से, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर ठीक 29 मार्च 2025 को इस पंचम स्थान में यहाँ पर आएंगे। तो उस समय जब सैटर्न यहाँ पर आएंगे तो सैटर्न आपको बुद्धिमान बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, परिश्रमी बनाएंगे, साथ साथ में कई सारी चीजों के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि यहाँ से आप एक प्लानिंग बनाते हैं, आप एक रुचिकर ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जो सारी चीजें हैं यहाँ से सॉल्व हो रही हैं कि किस तरह से एक अच्छे दायित्व की पूर्ति करने के लिए आप कैसे आगे बढ़ोगे। ये सारी चीजें यहाँ से आपको सैटर्न दे रहे हैं। तो जो 2025 का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी ज्यादा बनता है क्योंकि इस स्थान में यहाँ पर 6 ग्रहों का एक ही साथ में पुंज बना हुआ है और ये ग्रह बारी बारी से आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। इसलिए वृश्चिक राशि का जो 2025 का जो साल है ये इनके लिए बेहतर खूबसूरत है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए आपने किसी प्रकार से हतोत्साहित नहीं होना है। आप जितना संभव हो बड़े स्तर पर कार्य करें, अच्छा कार्य करें, साथ साथ में कार्यों को देखें कि उनमें किस तरह से सफलता मिल सकती है। कोई तनाव न ले, कई बार सोचें, फिर तैयारी के साथ उन कार्यों को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपके लिए 2025 बहुत सुखद हो और बहुत अच्छी खुशियां आपके लिए लाए, यही मेरी मनोकामनाएं हैं आप सभी के लिए। ये जो मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से चैनल है, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, क्या परिणाम देने वाले हैं, कौन से भाव में हैं, उच्च के हैं, उसके साथ साथ में वो किस भाव में हैं, किसको देख रहे हैं और उससे परिणाम कैसे आने वाले हैं, ये सब। इसके साथ साथ ट्रांजिट गोचर कुंडली भी देखेंगे। दोनों को विश्लेषण करके आपके साथ में एक वार्ता रखेंगे और वो आप तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है वो आपको बहुत सुखद भी होगा और वो आपको संतुष्ट भी करेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।